का मजाक बनाने वाली बीजेपी है। ये गुंडों की सरकार। प्रशासन तो कल बिखड़ा था, कल इन ना आरएसएस के हाथ में डंडे दे रखे थे, पर कहाँ का प्रशासन है? प्रशासन होता तो कल बच्चों पर डंडे बरसाता। तुम तो दंगा करने वाले आदमी हो, बस इन्हीं की वर्दी पर छाप है, ये दंगा करवाने वाले नहीं है। और उनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। ये कांग्रेस के लोग हैं, जब उनसे नहीं घबराए तो इस चोर से क्या घबराना है। सरकार की नौकरी नहीं कर रही है, मोदी जी की नौकरी कर रहे हैं अकेले की। सरकार की करते तो रोड पे ऐसे छात्रों को नहीं पीटते। तो ये उस तरह की सोच की सरकार है। देश के लोगों का दुर्भाग्य है। झूठ और फरेब का सहारा लेके इन्होंने मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार और सच्चे कांग्रेस की सरकार को निष्क्रिय किया और उसका खामियाजा आज देश में हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। बताइए आप, बीजेपी का कौन सा आदमी सच्चा है? तड़ीपार है, अमित शाह तड़ीपार है जो आज देश को संभाले बैठा है। आप बताइए, तड़ीपार जैसे लोग देश चला सकते हैं? लेकिन आज हमें फिर वो बीजेपी सरकार आरएसएस फिर हमें गुलाम बनाना चाहती है। जो देश की महिलाएं हैं वो चैलेंज कर रही हैं कि आपके जो वर्दी के बेस में आपने गुंडे पाल रखे हैं, उन्हीं ने हमारे जैसे लोगों के ऊपर और युवाओं के ऊपर कल लाठी बरसाई। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज जो ये मेरे पीछे पूरी फोर्स देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ये इनका सेकंड गेट है और उधर फर्स्ट गेट था। मैं पहले गेट से एंट्री करने की कोशिश किया, मेरे साथ और मीडिया कर्मी थे, किसी को अंदर नहीं जाने दिए। पूरी फोर्स जिस तरीके से तैनात है वो आप देख सकते हैं, फोर्सेज जिस तरीके से तैनात है। फिर जब इस गेट से एंट्री करने की कोशिश किया, यहाँ पर भी नहीं एंट्री देने दी। आप एक बार दिखाइए कि किस तरीके का फोर्स जो चाक चौबंद लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे मीडिया कर्मियों के लिए लगा है। ये लाठीचार्ज करने के लिए लगा है। जिस तरीके से कल हम लोगों के ऊपर हुआ या हमारे जैसे और मीडिया कर्मी के ऊपर हुआ, छात्रों के ऊपर हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ, वही काम ये लोग यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंख में आंख डालकर प्रश्न पूछने वाले पत्रकारों में से हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं कुछ लोगों से जो प्रोटेस्ट करके अंदर से अभी बाहर आए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या बातें हुई, क्योंकि हम लोगों को तो जाने दीजिए। कुछ जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े बड़े सोफे पर बैठकर, बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर बात करते हैं, वो लोग अंदर हैं। मैं भी कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, हम लोग को नहीं जाने दिए। तो मैं फिर से बात करता हूँ कि सर ये बताइए कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अंदर? ना तो आप लोग को जाने दे रहे हैं, ना हम जैसे मीडिया कर्मी को जाने दे रहे हैं। क्या बात है? सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, तानाशाही है, सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। इस वजह से अंदर नहीं जाने देते। और चौथा स्तंभ मीडिया है, लेकिन मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो खरीद लिया गया है। जो आप जैसे अपना चला रहे हैं सोशल मीडिया, उनका है, और वो उनका ये जो सरकार है उनको मानती नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी जी के सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं, सबसे ज्यादा। इतने प्रधानमंत्री जी के नहीं हैं। और दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कहेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी अग्नि की उड़ान में। उनकी आत्मकथा थी कि ना इज्जत देना, दौलत देना, सीरत दे, हे रब मुझे इस राष्ट्र पर मरने की हिम्मत दे, इस वतन पर बनने की हिम्मत दे। हमारे महान पुरुषों ने इस देश को आजाद किया। कितने हजार हमारे यहाँ के जो देश के हमारे नागरिक थे वो शहीद हो गए। लेकिन आज हमें फिर वो बीजेपी सरकार आरएसएस फिर हमें गुलाम बनाना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ मजहब की, धर्म की बात पर बांटना चाहती है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, शिक्षा आप देख लो, महिला सुरक्षित नहीं है। आपस का जो मतभेद आपस में बांट दिया गया है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। आपस में नौजवानों को इस तरह। और जब बच्चा मेहनत करता है, तो मेहनत जब बच्चा करता है तो वो अपनी शिक्षा लेता है, ग्रहण करता है, तो वो अपना कैरियर बनाने के लिए करता है। लेकिन जब कैरियर नहीं तो होगा क्या? महंगाई आप देख रहे हो कितना बढ़ गया। अभी नितिन गडकरी जो एथेनॉल जो हमारा निकलता है गन्ने से, मैं गांव का किसान हूँ, उसका कंपनी उसके अपने बेटे को दे दिया। अभी आप अमित शाह को देखिए, उसका बेटा जय शाह जो क्रिकेट खेलना नहीं जानता, उसको आपको बीसीसीआई ASI जो आपका ऑल ओवर वर्ल्ड जो वह होता, उसका क्रिकेट का एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बात, सीधा सीधा और कुछ भी नहीं है, पूंजीपतियों का राज। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो राज कर रहे हैं। मजबूरी है, लेकिन इनकी भी आत्मा जिंदा नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आत्मा जिंदा होती तो कल जिस तरीके की घटना पूरी दिल्ली में देखने को मिली है,
वो देखने को नहीं मिलता है। और हम जैसे और सारे युवा जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो छात्र थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जिस तरीके की बर्बरता बरसाई गई, यही प्रशासन था। आप उनका चेहरा बहुत ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यही आरएफ के जवान थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस गफलत में आप जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये तानाशाही रिवायत चलेगा तो ये इम्पॉसिबल है महाराज, आप जान जाइए। और लोकतंत्र आपके बचाने से नहीं बचेगा। लोकतंत्र जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब से हम लोकतांत्रिक देश हैं। आपको बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर लोकतंत्र जिंदा होता तो जो ये फोर्सेस खड़ी है ये खड़ी नहीं होती। ये फोर्सेस किसके लिए है? ये हम सब लोकतंत्र के भागीदारी है। हम सब नॉर्मल सोचिए बात कर रहे हैं सर, तब भी हम लोग खदेड़ रहे हैं। इधर दिखाइए आप कि नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा चीज हो रहा है वहाँ पर अंदर कि नेशनल मीडिया को जाने दिया कि हम से लोग को नहीं जाने दिया। वहाँ पर क्या छिपाया जा रहा है, क्या है? जब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे हैं, उनको उनका प्रोटेस्ट क्यों आखिर दिखाने नहीं दिया जा रहा है? क्या सिर्फ वही मीडिया दिखाएगी जो स्क्रिप्टेड होती है, जिनको बड़े बड़े स्क्रिप्ट मिलते हैं? हम जैसे लोग को दिखाने की इनमें डर है, कपकपी होता है कि अगर क्या आप गोदी मीडिया हो, अगर आप गोदी मीडिया तो आप अंदर जाओगे, आराम से दिखाओ। गोदी मीडिया को आजादी है। अच्छा, गोदी मीडिया अंदर गई? बिल्कुल जी, गोदी मीडिया दबा के दिखा रही होगी। हमारे लोगों को ये दिखाया जाएगा कि आराम से पार्टी हो रही जी, ये हो रही जी, वो हो रही है। कल किस तरीके से हमारे लोगों पर वार किया गया सर? मैं सारी ट्रेनें लेट है जी, काफी दूर से हम लोग आ रहे हैं, सारी ट्रेनें लेट कर रखी है। पूरी दिल्ली जाम हुई पड़ी है, किसी बॉर्डर से आप आ नहीं सकते सही तरीके से। बहुत बुरा हाल कर रखा जी। गोदी मीडिया सिर्फ दिखा सकती है और कुछ नहीं। आपकी बेवती नहीं जी जो आप अंदर जा सको। आप गोदी मैं कह रहा हूँ बीजेपी का पट्टा डाल लो, आप जाओ अंदर, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे निकम्मी सरकार और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि देश का युवा अगर कह रहा है कि आप भी पट्टे डाल लीजिए गोदी मीडिया के, तो आप भी जा सकते हैं। मैं कहता हूँ पुलिस मतलब क्या बोलूं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना, बट इन्हें भी मजबूर किया जा रहा है। ये अपनी नौकरी की वजह से छात्रों के ऊपर ये डंडा चार्ज करना चाहते हैं। अदरवाइज दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है। कल हमारे लोगों पर इतना डंडा चला जी, इतने मारपीट हुई, फिर भी मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरे पीछे से आके आरएफ जवान ने दो डंडे मारे, सर पूरा सर फटा था। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तानाशाहों की सरकार, और ये जिस गफलत में जी रहे हैं कि यही तानाशाही चलती रहेगी। महाराज याद रखो, तानाशाही जर्मनी के हिटलर की भी नहीं चली। तो ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये युवाओं का देश है, ये नौजवानों का देश है, ये महिलाओं का देश है। आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ये समझ रहे कि सत्ता की जागीर है, आप बादशाहत कायम रखेंगे तो भूल जाइए आप भारत में। लेकिन समाज में जो जिस तरीके की प्रचलन चली आई है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, यादव को कुर्मी से लड़ाना, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाना, ये अभी देखिए जो खबर आई है अंदर से कि जो राहुल गांधी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रशासन ने उठा लिया है। अभी ना तो हम किसी मीडिया कर्मी को वहाँ जाने दे रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ ये दिखाता है कि क्या सरकार की जो बर्बरता है, जो सरकार की तानाशाही है, वो दिख रही है। क्योंकि इतने क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रशासन पुलिस खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब लोकतंत्र के में रहने वाले लोग हैं, सब लोकतांत्रिक राज्य को मानने वाले लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये देश है ये बहुत एक लोकतांत्रिक देश जो पहले था वो बचा ही नहीं है। हमने 1947 की जो क्रांति देखी वो तो हमने खैर नहीं देखी, लेकिन आज की तो हम देख ही रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अब भी हमारे युवाओं की आंखें नहीं खोलती, फायदा क्या है? फिर हम क्या करेंगे और कब तक करेंगे? अब ये इंसान इस्तीफा देने, मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफा आप धर्मेंद्र प्रधान क्यों मांग रहे हो? आप सीधा मोदी का इस्तीफा मांगो ना। ये बताइए, राहुल गांधी बैठे तो हैं वहाँ पर, राहुल गांधी की लग रहा है कि उनकी आवाज जाएगी जनता तक, क्योंकि मीडिया वही गई है जो 2-4 हैं जो क्रीम पाउडर लगा के स्टूडियो में बैठ के मिर्ची मसाला डाल के युवाओं को परोसते हैं, वही बैठे हैं। और एक चीज और मेरे समझ में नहीं आता कि लोग उसी मीडिया को देखते भी हैं। मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही
मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस आगे करता है। मैं ये बताइए, अभी राहुल गांधी जी को प्रोटेस्ट में बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, उनको सुनने में आ रहा है कि कुछ पता चला आपको? अभी वो कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चला है। हम लड़ेंगे, ये खत्म नहीं होगा। ये इनके डिटेन करने से, तानाशाही करने से कुछ नहीं होता। हम अंतिम दिन तक लड़ाई करेंगे। ये मतलब जो लड़ता है, जो सरकार से सवाल करता है, उसके ऊपर ये लोग बर्बरता करते हैं, उसको लाठीचार्ज करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि देश में अब भी संवैधानिक रूप से काम चल रहा है? ये लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली बीजेपी है। ये गुंडों की सरकार है। ये गुंडों की सरकार है। ये गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। कैसे काम चलेगा? कैसे आप लोग विपक्ष में हैं? जब ये बताइए, जो नेता प्रतिपक्ष है उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो युवा तो लड़ते रहे मैदान में, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हम नेता प्रतिपक्ष पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन छात्रों के साथ है। हम डरने वालों में से नहीं है। वो जितने पैतरे खेल ले, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, पर हम रुकेंगे नहीं। कर दिया उनको, और यहाँ पूरा इन्होंने 144 लगा दिया है। मतलब हम मेंबर पार्लियामेंट है, हम भी मूवमेंट नहीं कर सकते, हम भी यहाँ खड़े हैं। ये सारा आप देखिए, पूरी हर जगह जो है यहाँ पुलिस लगी हुई है। राहुल जी को कैसे दबोचा है, अभी जस्ट एक लेडी जो है वो दिखा रही थी कि किस तरह से पुलिस ने उनको दबोच के जो है वो अरेस्ट किया है। यहाँ तकरीबन सारे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। हम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो ही हमने ये सुना, हमने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादती है, हमको जाना चाहिए, और हमको यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने देते। तो यही यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भाई यहाँ कितनी हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है उसको कितना लिमिटेड कर दिया है। ये बड़े अफसोस की बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि छोड़ दीजिए और नॉर्मल प्रोटेस्टर को छोड़ दीजिए, हम जैसे मीडिया को भी, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जब ये बताइए, जनता का प्रतिनिधि जो होता है, जनता की आवाज़ जिसकी उठाने की जिम्मेदारी होती है, अगर आप उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसकी आवाज़ सुनेंगे? जिस गफलत में है, जो आपको लग रहा है कि हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अखिलेश जी को ये देखिए अभी ये फुटेज आया है। अखिलेश जी को रिटेन किए हैं, ये यादव जी को ये अंदर गाड़ी में रखे हैं, और कुछ विजुअल बनाओ। नेता प्रतिपक्ष, अभी देखिए ये साफ ये चीजें दिख रही हैं कि क्या आप कर रहे हैं। बिल्कुल भी किसी भी प्रोटोकॉल का जो है यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। एलओपी को कैसे दबोचा है, अखिलेश जी को कैसे दबोचा है, जैसे आम कोई क्रिमिनल होता है ऐसे ही पकड़ के जो है इनको गाड़ी में डाल दिया। ये कितने अफसोस की बात है, कितनी बदकिस्मती की बात है। अगर एलओपी को और एक ये जो यूपी के जो हमारे जो है सरबराह है, अध्यक्ष हैं, वो उनको कैसे दबोच के बस में वो भर रहे हैं, ये आपने अभी देखा। तो यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि आम लोग जो हैं, जो छात्र इस वक्त जो है, कुछ छात्रों का डिमांड क्या है उनकी कि भाई पेपर लीक है, उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो उसमें कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कानून कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। बिल्कुल, ये जेन्युइन डिमांड है। सर कुछ मांग भी नहीं रहे, वो बस ये कह रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी तो तय हो, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तय हो। आप प्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे युवाओं के लिए तो कौन बोलेगा? और इतनी सी बात के लिए इनका जो गुरूर है, लगता है कि ये हमारा गुरूर ढह जाएगा, इनको ये लगता है। लेकिन सर ये बताइए, क्या लोकतंत्र में गुरूर जैसा शब्द जीवित रहेगा, लगता है आपको? इस लोकतंत्र में युवा जिंदा रहने देंगे गुरूर शब्द? देखिए ना, एरोगेंस देखिए, आज 20 दिन से लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं। सनम वंचुक जो हमारी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फ़र्क पड़ता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। हम लोगों ने उनको चुना है, वो जाके उनको ऑफ़र करते हैं एक गिलास पानी का, उनको खिलाते हैं और उनको सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आपकी डिमांड जो है बहुत जेन्युइन है, इसमें हम अमल करेंगे। इतनी बात। और सर मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि आप डायलॉग शुरू तो शुरू कर सकते थे सर। हाँ, डायलॉग कर सकते थे ना, मगर ये देखो ना डायलॉग हो रहा है। कल कितने बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए। मैम, आप भी प्रोटेस्ट में आई थी राहुल गांधी के,
बिल्कुल राहुल गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा रोहतक से आई हूँ। तो ये देख रहे कितनी प्रशासन खड़ी है, अंदर नहीं जाने दी। प्रशासन तो कल भी खड़ा था, कल इन ना आरएसएस के हाथ में डंडे दे रखे थे, पर कहाँ का प्रशासन है? प्रशासन होता तो कल बच्चों पर डंडे बरसाता। आप बताइए ना हमें। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रशासन ये पुलिस नहीं है? आप कहाँ पुलिस है? अगर पुलिस होती तो सिविल ड्रेस में लोगों को पीटते। जवाब क्यों नहीं दे रहा कमिश्नर साहब? भैया लोग थे कौन? छिप कर बता रही हैं कि ये जो कल लाठीचार्ज हुआ वो गुंडे थे। सोचिए, जो देश की महिलाएं हैं वो चैलेंज कर रही हैं कि आपके जो वर्दी के बेस में आपने गुंडे पाल रखे हैं, उन्हीं ने हमारे जैसे लोगों के ऊपर और युवाओं के ऊपर कल लाठी बरसाई। बिल्कुल बरसाई भाई जी, आप भी देख रहे थे सिविल ड्रेस में आप लोगों को नहीं पीटा। ये बताइए, ये वाइट टोपी वाइट टी शर्ट पहन कर आए हैं, शादी का प्रतीक लेकर आए हैं, शांति का प्रतीक जो सफ़ेद होता है उसी के साथ शांति मार्च करने आए हैं। उसके बावजूद ये प्रशासन क्यों नहीं जाने दे रही है? किस लिए खड़ी है? किसके ऊपर डंडा और लाठी चलाने वाली है? ये गांधीवादी तरीके से हम लोग राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसमें हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, मोदी जी माफ़ी मांगे। सभी लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने के लिए आए। ये छात्र आपके हैं, भारत देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी गरिमा को समझते हुए छात्रों से माफ़ी मांगे, उनको न्याय दें। वो अपनी गरिमा समझ रहे हैं लेकिन देश के युवाओं की गरिमा नहीं समझ रहे हैं। ये लगता है कि हम तो शहंशाह हैं, हम शहंशाह हैं, ये नाली के कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच वैसे बोला जा रहा है इनको। तो आप किस गफलत में बोल रहे हैं गरिमा? गरिमा उनकी तो ये प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भूल गए हैं, लेकिन छात्र जो ईमानदारी के साथ शिक्षा के साथ इस देश में खड़े हुए हैं, वो ये देश युवाओं का देश है। युवाओं के साथ जो कल गलत हुआ है, बर्बरता हुई है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके हर आंदोलन में, उनके सहयोग में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी और अभी भी लड़ रही है, ये सच्चाई, विपक्ष लड़ रहा है। लेकिन प्रश्न वही है, जब सत्ता अपने शासन को लेकर क्रूर रहेगी, मादी रहेगी, तो काम नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोग बात करके जा रही हैं, क्या कुछ बात हुआ जाने के लिए? नहीं, सर ने मना कर दिया। क्या बोल रहे हैं? यूँ कहे नहीं, तुम तो दंगा करने वाले आदमी हो, बस इन्हीं की वर्दी पे छाप है, ये दंगा करवाने वाले नहीं है। और सबसे ज्यादा दंगा ये करवाते हैं। अगर ये कल इस बात को रोकते तो क्या दिक्कत आती, बताओ? नहीं आ रही और मैम बोल रही हैं। अब सब जो जिस शब्द का चयन किए हैं आप समझ सकते हैं, ये होती जब अपनी जब कॉलर आप खुद ढीला करेंगे ना, अपनी नीयत को खुद खराब करेंगे, तो ऐसे देश की महिलाएं, ऐसे देश के नौजवान उनके सामने बोलेंगी और बोलेंगी नहीं। जो बड़े बड़े शब्द निकालती हैं उसको नहीं, वो निकाल कर चले जाएंगे, तो नहीं जाने दे रहे हैं ना। यूँ कहे अंदर नहीं जाने देंगे, तुम लेट हो गए। अच्छा, बताओ क्या हम लेट हो गए? प्रोटेस्ट का भी शेड्यूल होता है, जब वहाँ प्रोटेस्टर बैठे हैं तो कम से कम जब उनका अगर 3 घंटे का टाइम होगा, 4 घंटे का टाइम होगा, तो 4 घंटे में आ जा सकते हैं ना। कोई यहाँ पर आतंकवादी थोड़ी ना है। ये सरकार की नौकरी नहीं कर रही है, मोदी जी की नौकरी कर रहे हैं अकेले की। सरकार की करते तो रोड पे ऐसे छात्रों को नहीं पीटते। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है जब ये तुरंत पहुंच जाते हैं, बताओ कितने लेट पहुंचते हैं? बताओ किसको इन्होंने पकड़ा? हमारे जैसे आप जैसे लोगों ने रोड पाकर जब उन्होंने करवाई। मोदी जी तो कहते कि हमारे देश में इसमें महिलाओं की सुरक्षा एकदम चरम पर है, चाक चौबंद सारे तरफ है, चाक चौबंद है चारों तरफ। सुरक्षा तो है ही नहीं कहीं भी। आप देखिए, गिनती करके देखिए 1 साल के कितने रेप हो चुके हैं नाबालिगों के साथ। तो कहाँ है, कहाँ व्यवस्था है, बताइए आप मेरे को। मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ, दिल्ली से। आदेश भारद्वाज, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। सर ये बताइए, आज राहुल गांधी जी जिस तरीके से पिछले 1 महीने से सीजेपी और छात्र कोने कोने से आकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही आज राहुल गांधी जी जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ उसी के खिलाफ आज प्रधानमंत्री आवास पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मीडिया कर्मी को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि कहने के लिए लोकतंत्र बचा है, लेकिन आडवाणी जी ने, जैसे मोदी जी का पहला कार्यकाल था, उस वक्त आडवाणी जी ने कुछ महीनों के बाद कहा था
कि देश के अंदर अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आडवाणी जी जैसा व्यक्ति मोदी जी के पहले 6 महीनों के कार्यकाल का ही आंकलन करता है तो तानाशाह कितना बड़ा हो गया है। और वो तानाशाह को आप देख सकते हैं कि इस देश के अंदर किसानों का आंदोलन हो तो पहली बार दुनिया में देखा कि किसानों के लिए सड़कों पे कीलें गाड़ दी जाती हैं। किसानों को दिल्ली तक ना पहुंचने के लिए जिस तरह से नक्सलवादियों को हमने देखा कई जगह पे सड़कें काटते हुए उखाड़ते हुए, सरकार वैसे सड़कें और जीटी रोड को काट देती है। तो ये उस तरह की सोच की सरकार है। देश के लोगों का दुर्भाग्य है। झूठ और फरेब का सहारा लेके इन्होंने मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार और सच्चे कांग्रेस की सरकार को निष्क्रिय किया और उसका खामियाजा आज देश में हर वर्ग को। सोचिए, ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मोहन बोलते थे, आज उनसे ज्यादा बड़े मौनी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत नहीं हुई बैठकर एक पीसी करने। 2019 में पहली बार पीसी किए थे, बैठे थे, ये नहीं थे, बैठे थे करने के लिए। और उसके बाद ये हाथ पांव कांपने लगे। जब प्रश्न पूछा गया तो बोले कि मैं अपनी पार्टी का एक स्वतंत्र लीडर हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अमित शाह साहब उस समय अध्यक्ष थे, उनके तरफ माइक कर दिए। अब सोचिए, शर्म नहीं आ रही है कि एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं लोकतंत्र जिंदा है, आप उनको मोहन सिंह कहते हैं। सर, आप सही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आज़ादी के पहले से ही अंग्रेजों के कोड़े खाती थी और आज उसी भेष में, बस काली चमड़ी में, दमड़ी नहीं बदली, चमड़ी बदली है। आज भी ये लोग सड़क पर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपकी सड़क पर रहने से क्या फायदा जब हमारी हर सरकार में राज्य बन रही है। देखिए, पूरा भारत जानता है, वो ये कहते हैं कि जब हमारी ही हर राज्य में सरकार बन रही तो आप सड़क पर रहे, कोई मतलब नहीं है। पूरा भारत जानता है किस तरह से ये लोग आगे आ रहे हैं। राहुल जी ने इनका पूरा भंडा पास करा कि किस तरह ये चोरी करते हैं वोटों की। वोटों की चोरी करने से और देश चलाने में बड़ा फर्क है। चोरी करना आसान है, मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक, गुरुद्वारे से लेकर मस्जिद तक, सिवाय इन्होंने चोरी कराई है और कुछ नहीं कराया। इनको काम करना नहीं आता, ये सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं। आज देखिए, अरे लोकतंत्र तो आपने खत्म कर दिया। किसी का भी हक नहीं है क्या नाम है धरना प्रदर्शन करने का। अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, सच्ची बातों पे कर रहा है, जो नेट की परीक्षा है, आप बताइए कितने सालों में इन्होंने सही कराई है? कोई सही नहीं कराई है। सिर्फ इन्होंने, सही तो दूर की बात है, बच्चों से बात तक नहीं कर रहे हैं। ये सही है ना, बहुत बड़ी सामने तो बात करने तो आए बच्चे। बच्चों को लाठी मारी है। देखिए, आप खुद देखिए, बच्चों को लाठी मारी है। कई लोगों बेहोश पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। मोहन सिंह जी को कैसे, किस तरह रात ही रात कैसे उठाया उनको, है? ये क्या है? ये संविधान में लिखा है ऐसा कुछ? देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा था जिसके रूल के हिसाब से देश चलाते थे। कांग्रेस चलाती थी, 85 साल कांग्रेस ने चलाई है। बताइए, एक धरना प्रदर्शन वालों को, इतने बड़े बड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, कांग्रेस के राज में किसी को भी एक डंडा मारा हो किसी ने? तो बताइए, ये चोरों की सरकार है और ये सिवाय चोरी करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको सेवा करनी नहीं आती है। इनको सिर्फ आता है तो गुंडागर्दी करने आती है। ये लोग सब गुंडे तो हैं। बताइए, आप बीजेपी का कौन सा आदमी सच्चा है? तड़ीपार है, अमित शाह तड़ीपार है जो आज देश को संभाले बैठा है। आप बताइए, तड़ीपार जैसे लोग देश चला सकते हैं? एक हमारा नौजुवक साथी जो देश चलाएगा, उसकी आकांक्षा, उसकी विश्वास, उसका स्वाभिमान, उसका जो पढ़ाई लिखाई है, उसकी तुमने जमीन पे मार दी। वो आगे क्या बनेगा, क्या करेगा? वो जो देसी चोर है। आप ये कहते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे और वही विकसित भारत जो बनाने वाले हैं, जो युवा हैं, रोड पर, सड़क पर मार खा रहे हैं। आपके पुलिस के जो गुंडे हैं, जो वर्दी के भेष में, अब मैं फिर वही शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, कि जिस तरीके से बर्बरता कल किए हैं, वो कहीं भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की रक्षा करने वाले लोग ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कहते ना, पुलिस वालों को उनकी वो नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से डंडे मारे। उनको अगर परमिशन दी गई है तो वो डंडे मार रहे हैं। वो उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी धरना प्रदर्शन बैठे हैं। लेकिन आत्मा जगनी चाहिए, आत्मा जगनी चाहिए। सर, ये बताइए, अगर आत्मा नहीं जगेगी, आत्मा जगनी चाहिए तो सबसे पहले मीडिया की आत्मा जगनी चाहिए। सबसे पहले मीडिया की आत्मा जगनी चाहिए। मीडिया की सबसे ज्यादा
तो चोर मीडिया है, वो नहीं सबसे देगी। ज्यादा तो बढ़ावा मीडिया दे रही है। वो नहीं हम पुलिस वालों को क्यों दोषी समझे, उनके भी बच्चे बैठे हैं, लेकिन जब उनको परमिशन दे रहे हो आप, उनको भी बच्चे पालने हैं, उनको आप परमिशन दे रहे हो मारने के लिए, डंडे मारने के लिए, तो वो डंडे मार रहे हैं। आप मीडिया को, सबसे पहले तो चोर मीडिया है जो बढ़ावा दे रही है। मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि देश के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाला भविष्य हमारे देश का, और उनके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए मीडिया, थू है मीडिया को। ऐसी मीडिया जिंदगी में हमने नहीं देखी। कांग्रेस के टाइम पे भी हमारी सरकार थी, कहाँ कांग्रेस ने मीडिया को अपने हाथ में चलाया, बताइए। ये लोग कितना भी कर लें, कितना भी हम लोग को बाहर हटा लें, कितना भी डरा लें, कितना भी धमका लें, हम जैसे लोग डरने वाले नहीं हैं। इनकी लाठी पर इतनी ताकत नहीं है कि हम जैसे युवाओं को ये भिगा दें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये आज कल जो लाठी मारे, वैसे आज भी लाठी खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री आवास पर आया हूँ। मुझे पहले से पता था कि ये लोग अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वही अंदर जा सकता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा, इनके सेक्रेटरी के द्वारा, या और जो पीएमओ से जो लिखकर स्क्रिप्ट जाता है वो पढ़ने वाला होगा, वही अंदर जाएगा, और किसी को आदेश नहीं मिलेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ करता हूँ। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना काम करिएगा, और ये बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या जो मौजूदा सरकार कर रही है, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री आवास पर जो प्रोटेस्ट राहुल गांधी कर रहे हैं, वहाँ पर ना तो प्रोटेस्ट ना हम दे रही है, क्या ये सही है या गलत? आप लोग अपना सुझाव और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।